अच्छा, हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने 9th क्लास में एक बात सिखाई थी, ये वही पॉइंट है। जैसे मैंने आपसे एक बात करी थी कि मिसाल ले लीजिए कि आपके पास x की वैल्यू की एक रेंज डिफाइंड है और y की वैल्यू की भी एक रेंज डिफाइंड है। फॉर इंस्टेंस नजर आ रहे हैं ना, जी जी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5, ये मैंने x की एक रेंज डिफाइन की और एक रेंज मैंने y की डिफाइन कर दी। 3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7। सही। अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए हुए, इसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है। आपकी पूरी रेंज पॉजिटिव में चल रही है, आपकी पूरी रेंज नेगेटिव में चल रही है और आपकी जो रेंज है वो नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव में चली गई। सही। अच्छा, अब इसमें 4 काम हो सकते हैं मोस्ट रेगुलरली। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स वाई और फिर मिसाल के तौर पे एक्स अपॉन वाई। सही। ये 4 समझ में आ जाए तो फिर आपको कुछ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के ये वाले सवाल समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमने 9th में कराया, एक चैप्टर में था भी ये। उसको पूरा एक चार्ट बनवाया था कि अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे तो फिर आप वो तुक्का मार लें। अब वो जितने भी लोगों का 9th का रजिस्टर है उनके पास एक टेबल सा बना हुआ होगा इस तरीके का। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद आ रहा है, कितने लोगों को नहीं याद आ रहा। खैर, अब फर्ज कीजिए मैंने आपसे कहा कि x प्लस वाई बताना है, तो x प्लस वाई में 2 चीजें पूछ रहा हूँ। एक आपसे पूछ रहा हूँ कि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अगर x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो कौन सा x और कौन सा y? अपर बाउंड दोनों का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मोस्ट प्रोबेबली द अपर बाउंड। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली कहा है मैंने। तो ये हो गया। और अगर x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो 2 और 3, 2 प्लस 3, यानी कि आपका लोअर बाउंड। सही। फिर आ जाओ एक्स वाई में आ जाओ, अभी एक्स माइनस वाई में नहीं जाना, वो तेरा काम। एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। दोनों के अपर बाउंड, दोनों की 5 और 7। ये याद रखना, अभी दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, मिनिमम के लिए दोनों के लोअर बाउंड, 3 और दोनों 2। की लोअर बाउंड 3 और 2 6। ठीक है, दोबारा कह रहा हूं कि अभी ये सब कुछ पॉजिटिव है। अब एक्स माइनस वाई में आ जाओ। जब एक्स माइनस वाई में आ रहे हो तो एक्स माइनस वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैसा एक्स और कैसा वाई? सर मिनिमम x और मैक्सिमम नंबर ऑफ y। एक्स मिनिमम और एक्स मिनिमम कह रही y हो? मैक्सिमम। एक्स मैक्सिमम और वाई मिनिमम होगा ना। एक्स मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम और वाई। सॉरी। आपको कभी भी जब तक अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो फिर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें। सही है। अगर आप कॉम्बिनेशन को लेके श्योर नहीं है तो फिर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अभी मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम एक्स और मिनिमम वाई। सही है। जी। अगर फर्ज करो खुदा ना खास्ता कोई श्योर नहीं है तो वो क्या कर ले, वो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ ट्राई कर ले। मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम वाई एक दफा ट्राई किया उसने, फिर मैक्सिमम एक्स मिनिमम वाई ट्राई किया उसने, फिर मिनिमम एक्स मैक्सिमम वाई और फिर मिनिमम एक्स मिनिमम वाई। ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए। सही है बात। जी इसका आंसर क्या आ गया? -2। इसका आंसर क्या आ गया? 2। इसका आंसर क्या आ गया? -5। इसका आंसर क्या आ गया? अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कब आई है तुम्हारे पास? 2 अब कब आई है ये पूछा है। 5 माइनस 3 मैक्सिमम एक्स और मिनिमम। हाँ, ठीक है। तो अगर श्योर नहीं हो तो भाई ये कर लेना, कोई मुझे घंटों नहीं लगे ये करने में, आपके सामने किया मैंने। सही है। तो अगर थोड़ा भी डाउट है तो ये करके देख लें आप। गलत करने से बेहतर आप एक एक्स्ट्रा मिनट लगा लें बेशक, लेकिन कम से कम जो चीज सही कर सकते हैं वो सही तो करें। फिर अब मिनिमम एक्स माइनस वाई के लिए कैसा एक्स और कैसा वाई? सर मिनिमम x और मैक्सिमम y। मिनिमम एक्स और मैक्सिमम वाई, वो यहाँ नजर भी आ रहा है। सही है बात। तो ये कर लिया जी सर। कीजिए, ये वाला काम कर लिया करें। अगर कभी भी डाउट है तो ये कर लिया करें, इसमें घंटों नहीं लगते। सही है।
अच्छा, फिर उसके बाद x अपॉन वाई पे आ गए। अब अगर x अपॉन वाई पे आ गए तो अब फर्स्ट कीजिए, मुझे उसमें भी डाउट है, तो पहले मैक्सिमम x लेके चलता हूँ। मैंने x मैक्सिमम ले लिया, यानी 5 ले लिया x को, सही है, x मैक्सिमम लिया हुआ मैंने। अब x मैक्सिमम, y भी मैक्सिमम, x मैक्सिमम, y मिनिमम, सही है। जी उसके बाद मिनिमम x का ट्राई करता हूँ, दोनों दफा मिनिमम x लिया, y मैक्सिमम और फिर y मिनिमम। अब आपके ख्याल में यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर वो जब x मैक्सिमम हो और y मिनिमम हो। यानी 5/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, जी सही है। ये वाली आपकी x अपॉन वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली हो गई? सर y की ठीक है, मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली हो गई इसमें से, ये पूछ रहा हूँ। 3 2/7 वाली, ये बात है। जी 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 सर। सर। तो आप ये करके देखिए, अगर कभी भी डाउट है आपको, डायरेक्टली नहीं बना पा रहे, तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया करें, ठीक है। कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जहन खुद आपका जो है वो बनता चला जाएगा, और फिर इवेंचुअली जब आप इसको डायरेक्टली भी करेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अब मसला वही होता है ना, हमारे यहाँ के लोग वो डेवलपमेंट प्रोसेस स्किप कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। अब ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको चीजें दिखाता है, सब चीजें दिखा देता है, फिर आप आहिस्ता 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 बिना लिखे भी चीजें नजर आना शुरू होती हैं। हम लोगों का मसला वही है, हम जल्दबाज इतने हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्ट जंप कर जाते हैं चीजों पे। वक्ती तौर पे तो वो काम करती है, बट इन द लॉन्ग रन फिर वो भूल जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम जरा सी हमारे यहाँ है, जल्दबाजी बहुत है हमारे यहाँ, क्योंकि भाई होमवर्क बस करके जान छुड़ाएं, फिर उसके बाद पबजी खेलना होता है लोगों को, है। फाइंड द स्मॉलेस्ट width of a box that can always hold 8 pencils side by side. सही है। इस सवाल का मतलब समझा दो क्या है, इस सवाल का पहले मतलब समझा दो मुझे क्या है। सर वो चिपकी साइड बाय साइड मतलब। अब ये तो आप सोचेंगे ना, सवाल का मतलब तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा मेरे भाई। सर बॉक्स जैसे की वो लेंथ ऊपर रखी हुई है ना। सही बात, हाँ वैसी। सर वो फिर तो बतानी इसमें वो 8 पेंसिल एक साथ होल्ड कर ले। यानी 8 पेंसिल्स मैंने रखनी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। मिनिमम मटेरियल यूज करें उस बॉक्स में हम। अब ये तो आपने बताना है, मतलब कभी अगर हमने पेंसिल खरीदते, पेंसिल का पैकेट खरीद लिया आपने, तो पेंसिल के पैकेट में 10 या 12 पेंसिल एक साथ होती है ना, 5 एक लाइन में, 5 ऊपर वाली लाइन में, इस तरीके से होती है आमतौर पे, या 6 नीचे वाली लाइन में, 6 ऊपर वाली लाइन में, सही है। जी ऐसी सर। बात है। कलर पेंसिल्स हम लोग खरीदते हैं, तो कलर पेंसिल्स का, अब मुझे नहीं पता आप लोग कलर पेंसिल खरीदते होंगे कि नहीं, लेकिन घर में छोटे बहन भाई है तो वो खरीदते होंगे। वो 6 पेंसिल्स का एक सेट आता है, 6 या 12 पेंसिल्स का एक सेट आता है आमतौर पे, उससे बड़ा भी आता है, अब तो बहुत तरह के आते हैं कलर्स। तो वो 6 पेंसिल साइड बाय साइड लगी हुई होती है, 6 कलर पेंसिल साइड बाय साइड लगी हुई होती है, सही है। अब हर पेंसिल की एक मखसूस विड्थ है, सही है। अब अगर फर्ज करो मेरी 8 पेंसिल्स यहाँ तक जा रही हैं, तो जो बॉक्स बनाना है वो इतना बड़ा तो नहीं बना सकता ना मैं। अगर इतना बड़ा बॉक्स लेके बैठा तो ये 8 पेंसिल साइड बाय साइड आएंगी? नहीं 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 आएंगी। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है बताओ, पहले तो ये बताओ सवाल क्या कह रहा है तुमसे। सर कि जब उनको साइड बाय साइड रखें तो वो हमेशा फिट हो जाए, एक ही लाइन। हमेशा फिट हो जाए, वेरी गुड। यानी आपने 8 पेंसिल साइड बाय साइड रखना है, और ये ख्याल रखना है कि जो बॉक्स आप बना रहे हैं उसको मिनिमम किस विड्थ का बनाएं कि ये 8 पेंसिल्स हमेशा फिट हो उसके अंदर, सही है। जी अब बताइए कि मैं एक पेंसिल की विड्थ तो जानता हूं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, एक पेंसिल की विड्थ है 7 मिलीमीटर। अब मैं सही कर रहा हूं बात कि गलत कर रहा हूं बात, ये तो तुम फैसला करोगे। एक पेंसिल की विड्थ 7 मिलीमीटर, मिसाल के तौर पर, सही, मैंने आपसे कह दिया 7 मिलीमीटर है, एग्जैक्टली 7 मिलीमीटर, सही है। आपको ऐसी 8 पेंसिल साइड बाय साइड लगानी है, ऐसी बात है। जी जी सर। तो बताइए 8 पेंसिल्स, हर पेंसिल 7 मिलीमीटर की है, ऐसा मान लो कि हर पेंसिल 7 मिलीमीटर की है, तो आपकी बॉक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए?
56 मिलीमीटर। नहीं ना सर, यहाँ पे इसमें स्मॉलेस्ट बोला हुआ है। भाई एक मिनट ना, मैंने तो ये बोला ना कि ऐसा मान लो कि 7 मिलीमीटर है ना, अभी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तो बात ही मैं नहीं कर रहा ना, मैंने कहा 7 मिलीमीटर फिक्स है, तो एक 7 है, 8 लगानी है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आप, यानी होना ये चाहिए, आम हालात में ये होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 7 मिलीमीटर फिक्स है, सही है? जी सर। अच्छा, अब आओ सवाल पे। सवाल जो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 7 मिलीमीटर फिक्स नहीं है, 7 मिलीमीटर राउंडेड ऑफ है। अब ये मैंने थिंकिंग प्रोसेस कर दिया तुम्हारे लिए कि जो चीज कैलकुलेट करनी है उसके लिए ये चीज अपनाई जाती है। अब आप जानते हैं कि 7 मिलीमीटर फिक्स नहीं है, द वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 6.5 टू 7.5। आठों की आठों पेंसिलें 6.5 की हो सकती हैं, आठों की आठों पेंसिलें 7.5 की भी हो सकती हैं, और शायद उसमें कुछ वैल्यूज जो है वो कम ज्यादा भी हो सकती है, कुछ 7.5 की होंगी, कुछ 6.5 की होंगी, कुछ इस बीच में होंगी, ठीक है? तो तुम कम से कम अपने हर बॉक्स का साइज क्या रखोगे कि 8 पेंसिलें एनी हाउ फिक्स हो। सर हम अपर बाउंड कर लेंगे 7.5 और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लोअर बाउंड लेंगे। लोअर लोअर बाउंड। बाउंड ही सर अपर बाउंड इसलिए लेंगे क्योंकि उसने बोला ऑलवेज फिट होगी। हाँ मैं हमेशा हमेशा फिट होने की बात कर रहा है ना वो। अगर तुमने लोअर बाउंड लिया तो यानी कि सिर्फ वही पेंसिल्स फिट होंगी जो सब 6.5 की एग्जैक्टली, अगर लोअर बाउंड लिया, ठीक है? तो हमेशा तो सब कुछ फिट नहीं होगा ना फिर उस सूरत में। अगर तुम्हारी 8 पेंसिल्स में से फर्ज करो तुमने लोअर बाउंड लिया, तो तुमने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, सही है? फर्ज कर लो जी कि सर। तुमने लोअर बाउंड लिया तो तुमने 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5 किया। अब इसका क्या मतलब है, तुम्हारी आठों की आठों पेंसिलें किस विड्थ की हो, 6.5 6.5 मिलीमीटर। और पेंसिल इससे नीचे तो हो नहीं सकती, इससे ऊपर जरूर हो सकती है। जी सर। यानी एक पेंसिल भी अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा आ गई ना, एक पेंसिल भी 6.7 की भी आ गई, तो वो फिट नहीं होगी जाकर उसमें, सही है? जी सर। और चांस तो ये है कि आठों की आठों पेंसिलें 7.5 की हो सकती हैं, चांस तो ये भी है ना, जी सर। ठीक है? तो इस सूरत में तो हमेशा फिट नहीं होगा मामला। हमेशा फिट होने के लिए मामला क्या रखना है तुम्हें, 8 Maximum मल्टीप्लाई बाय 7.5। 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 और 4 60 समझ नहीं मिलीमीटर। आया सर, फिर से समझा। एक सेकेंड, तुम्हारे पास अगर तुम ये कर रहे हो, ये वाला आसान, ये देखो, जी सर। अगर ये वाला काम कर रहे हो तो तुम मुझे क्या कह रहे हो कि तुम्हारी आठों की आठों पेंसिलों का डायमीटर कितना है? 6.5। अब ये बात तो तुम जानते हो ना कि 6.5 तो बहुत कम चांस है, वैल्यू तो 6.5 से स्टार्ट हो रही है सिर्फ, जी सर। सही है? डायमीटर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 7.5। अब मैंने अगर बॉक्सेस ऐसे बनाए जिसमें मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5 किया तो ये होगा 52 मिलीमीटर। इस बॉक्स में जो 8 पेंसिलें फिट होंगी ना, वो कौन सी 8 फिट होंगी जिनके डायमीटर क्या हो? जिनकी डायमीटर एस्टिमेटेड इस जिनके डायमीटर 52 वाले में, हाँ 52 वाले में, इसमें तो वही होंगे जो 6.5 जिनके मिलीमीटर होगा। डायमीटर एग्जैक्टली 6.5 हो। और मेरे पास बहुत बड़ा चांस है कि सारे के सारे पेंसिल्स के डायमीटर 6.5 नहीं होंगे, 6.5 तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है? जी। सारी की सारी पेंसिलें 7 के अराउंड चल रही हैं। तो अब अगर फर्ज करो कि तुम एक पैक बना रहे हो और उसमें तुमने 8 पेंसिलें पिक की, उसमें से एक भी पेंसिल 6.5 से ज्यादा की आ गई, जो कि बहुत ज्यादा चांस है आने का, सही है? एक भी पेंसिल 6.5 से ज्यादा की आ गई, तो क्या इस बॉक्स में वो आठों की आठों पेंसिलें फिक्स होंगी? नहीं आएंगे सर। नहीं होंगी, नहीं। क्योंकि आपके पास बहुत चांस है कि सारी की सारी 6.5 होना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? आप ये जानते हैं कि आपकी पेंसिल 7.5 से एक्सीड नहीं कर रही डायमीटर में, जी। तो आप जब बॉक्स बनाएं तो ऐसा बॉक्स बनाएं कि अगर कभी तुम आठों की आठों पेंसिलें भी 7.5 की ले लेते हो ना, तो भी फिट हो जाए उसके अंदर जाकर, अच्छा। सही है? तो सही है। इसमें आप इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉलेस्ट का वर्ड देखते ही हमारे जहन में क्या आ जाता है कि हम मिनिमम वैल्यू यूज करें, सही है? जी सर। यहाँ पर ध्यान इस पे नहीं देना, यहाँ पर ध्यान इस पे देना है कि मैं जब बॉक्स बनाने की मशीन लगा रहा हूं तो मैं मशीन में
जो है वो डेटा डालूंगा कि यार 60 मिलीमीटर विड्थ के बॉक्सेस बनाओ, ठीक है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आठों की आठों पेंसिलें लगाऊं वो आ जाए। समझ आ गई बात? सर आ मुझे गई आपसे सर। एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर ये 7.5 हम क्यों लेंगे, क्योंकि 7.5 को जब हम राउंड अप करेंगे तो उसकी वैल्यू 8 आएगी, तो हम 7.4 नहीं लेंगे? हम एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं ना जनाब, हम पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम क्या रख दें, ठीक है। तो इस केस में हम अपर बाउंड यूज करके करेंगे सवाल, ठीक है। यानी कि इस पे फिर हमारा एलिमेंट ऑफ चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। जी सर। सही है। जब वो एग्जैक्ट कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तब सिचुएशन अलग होती है। ठीक। 60 मिलीमीटर पे मुझे रिस्क है ही नहीं, मुझे पता है कि जब मैंने 60 मिलीमीटर के बॉक्सेस लेकर पेंसिल्स के पैक लगाना शुरू किए तो कभी भी एरर नहीं आएगा मेरे काम में। सही, वो लाजमी आपकी आठों की आठों पेंसिलें फिक्स करेगा। वो 7.49 या 7.4 लेके नहीं चलेंगे हम इस केस में। ये थोड़ा सा देखना ठीक। पड़ता है इन सवालों में कि आपको अपर बाउंड कब यूज करने हैं, आपको मैक्सिमम वैल्यूज कब यूज करनी है, ठीक है। हम हमेशा अपर बाउंड नहीं यूज करते, हम बाजू का मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैक्सिमम वैल्यू वाले सवाल में ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो सर उसकी क्या कंडीशन होती है अगर हम इस तरह के सवाल में मैक्सिमम नंबर भी यूज कर सकते हैं? अभी वो आएगी। इसमें तो खैर मेरे पास रूम था ना, मुझे उसने पूछा कि कम से कम क्या रखूं कि तसल्ली से काम हो जाए, मैंने कहा ये रखो, जान छुड़ाओ। सही है, ये रख के आपको सुकून से काम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू वाले केसेस अभी आएंगे, वो कम है लेकिन है, और सबसे बड़ा मसला वही है कि वो कम है, ठीक है। ठीक है। तो अभी आते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब उसके बाद भाई क्या हो गया यार, ये क्या मसला है लोगों को, क्लास के दौरान क्यों मुझे लोग मैसेज करते हैं, मैं नहीं पढ़ रहा मैसेजेस। उसके बाद चलो 2 का पार्ट 2 समझाओ मुझे क्या कह रहा है। वाह क्या बात। सर इसमें लिखा है कि जॉन ने जो है एक स्ट्रिंग में 10 पीसेस किए हैं हम्म और वो हर पीस जो है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन वो राउंडेड ऑफ वैल्यू है, नियरेस्ट वंस पे राउंड ऑफ हुई है। हम्म तो जब उसने 10 पीस कर दिए, जो फिर जो स्ट्रिंग रह गई है उसकी मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या है? सही है। अच्छा, अब सबसे पहले एक मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। जब भी कभी कीजिएगा ना, यानी जब भी कभी आप सवाल करेंगे, आप शुरू में ना इस हिस्से को इग्नोर कर दें, जो आपको मालूम करना है ना उसका ये हिस्सा इग्नोर कर दें। सही है। जी। और आप ऐसा सोचें ही मत कि आप लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का सवाल कर रहे हैं। सही, आप सिर्फ ये सोचें कि आप एक रेगुलर सवाल कर रहे हैं। आप ये सोचिए या ये समझिए कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ना वो एग्जैक्टली कितना लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग है। सही है, राउंडेड ऑफ नहीं है, अभी इसको छोड़ दें। इज दैट क्लियर? जी सर। तो आपके पास स्ट्रिंग है 4 मीटर लॉन्ग, आप उसमें से क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर के पीसेस रिमूव कर रहे हैं। ये बात सही है? जी सर। और आपने कितने पीसेस रिमूव किए? 10। 10। अब पहले तो सिर्फ और सिर्फ इतना सोचो कि अगर एक 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग तुम्हारे पास है, उससे तुम 5 सेंटीमीटर के 10 पीसेस रिमूव कर रहे हो, तो तुमने एक्चुअली टोटल रिमूव कैसे किया होगा, रिमेनिंग के लिए किया होगा आम हालात में मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ के। तो रिमेनिंग के लिए आपने क्या किया होगा, टोटल -4, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकंड, लंबा चौड़ा हो जाएगा, जगह कम है मेरे पास। अच्छा लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। देखो आम हालात में तुम क्या करोगे, रिमेनिंग के लिए टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -10 टाइम्स ईच स्ट्रिंग, यानी 5 वाला। ये बात सही है? जी सर। ये आम हालात में करना पड़ता है। सही, यानी आपको टोटल लेंथ में से माइनस करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमूव्ड। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। सर। यानी अब आपने पहले सोच लिया कि आम हालात में हम करते क्या है। अब ऐसा मान लीजिए कि लेट्स से टोटल इज x,
10 मल्टीप्लाई बाय ईच स्ट्रिंग इज y। सही, जी ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस हुआ कि हम आम हालात में करते क्या हैं। ठीक है, ये मैंने अपना थिंकिंग प्रोसेस यहाँ बना लिया कि आम हालात में तो ये किया जाता है। अब बात क्या है भाई कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है इसकी। अब आपने फॉर्मूला तो पहले ही बना के रख लिया ना, आपने कहा मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय ईच स्ट्रिंग। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू के लिए टोटल कैसा चाहिए, मैक्सिमम के मिनिमम? मिनिमम। ठीक है, मैक्स अपना मिनिमम रिमेनिंग के लिए आपको आपका एक्स मिनिमम चाहिए, ये बात सही हो गई। जी सर। और जो आपका y है यानी 10 मल्टीप्लाई बाय ईच स्ट्रिंग है, वो कैसा चाहिए आपको, मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, यानी पहले तो ये करोगे कि आम हालात में सोचोगे कि आम हालात में किया जाता है। ठीक है, तो आम हालात में जो किया जाता है वो तो आपने पहले सोच लिया। ठीक है, गड़बड़ तब होती है जब हम फॉर्मूला सोचने से पहले ही ये सोचना शुरू कर दें कि यार हमें पहले वाली वैल्यू कैसी चाहिए और बाद वाली वैल्यू कैसी चाहिए। गड़बड़ तब होती है, तब जाके फंस जाते हैं अक्सर लोग। तो पहले तो सोच लीजिए कि आपने वैसे क्या करना होता है, उसके बाद फिर आप सोचिए कि आपको ये वैल्यूज कैसी चाहिए। क्या मैंने सही लिखा? देखो, क्या मैंने सही लिखा? नहीं सर, उल्टा लिख दिया आपने। मैंने उल्टा लिखा है। ठीक है, एक्स मेरा कैसा होना है, मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम, और ईच स्ट्रिंग मेरा कैसा होना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। सही है बात? अच्छा, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम से मुराद अगेन अपर और लोअर बाउंड ही है। ठीक है, ये ख्याल रखना। बस जब भी कभी मैं वो वाला सवाल कराऊंगा तो उसमें ख्याल रखना कि ये हमने मैक्सिमम वैल्यू का भी यूज की है और अपर बाउंड का भी यूज किया। मिनिमम में नहीं फंसोगे, हमेशा फंसोगे मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम और अपर बाउंड में। ठीक है, अब जब वो सवाल करवा दूंगा तो फिर बात करूंगा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अच्छा, मिनिमम एक्स चाहिए, तो एक्स मिनिमम है मेरे पास। जी सर, पार्ट 1 में कैलकुलेट किया। ठीक है, वो कितना है मेरे पास, 395 सेंटीमीटर। सही है, तो मैंने अपने लिए बस सिंपली क्या शुरू किया, लिखा मैंने रिमेनिंग और 395 विच इज ऑलरेडी इन द सेंटीमीटर माइनस 10 का तो कुछ नहीं करोगे ना भाई, नहीं 10 को सर। तो 10 ही रखोगे। उसके बाद ईच स्ट्रिंग कैसा चाहिए तुम्हें, मैक्सिमम। अब अगर तुम चाहो तो वो अलग से कैलकुलेट कर लो। 2 नंबर का सवाल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, कर लेना चाहिए था कि नहीं कर लेना चाहिए था? कर लें सर, उसको मैक्सिमम वो देना मार्किंग पॉइंट्स। हमें कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो इससे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। सही है ना बात? जी जी। अच्छा, फिर 395 में से 55 माइनस किया तो क्या आ गया, 340 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? जी सर। और आंसर आपको सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो चलो किस्मत अच्छी है। सही हो गया। अगर मीटर में भी खैर चाहिए होता तो आप ये करने के बाद भी उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। वैसे समझ आ गई मेरी बात? सर एक मरतबा एक और बार समझाया सर, ये वाला सवाल ये नहीं समझ आया था। एक मर्तबा और समझा देंगे भाई। सबसे पहले तो तुमने सवाल जब पढ़ा तो पहला काम तो ये करना है कि मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी झंझट भूल जानी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात बहुत दफा कर चुके हैं कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को कौन सा हिस्सा देखते हैं, बता दो। नॉन पार्ट उसमें। गिवन अपना क्या बोलते हैं, गिवन पार्ट और फिर फाइंडिंग पार्ट देखते मतलब सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड क्या करना है। हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। सही है, वर्ड प्रॉब्लम जब भी स्टार्ट करें जो फाइंड करना है उसको अलग कर दें। सही है। अच्छा, सही है। अब जब आपने देख लिया कि आपको मालूम करना है कि भाई स्ट्रिंग कितना रह गया, ठीक है, तो अब आप सोचना शुरू करें कि यार ये आप मालूम कैसे करेंगे। सवाल तो आप काफी पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर आप इस पार्ट तक पहुंचे तो इसका मतलब है सवाल तो आप काफी पढ़ चुके हैं।
अब आपको अगर ये पता करना है कि मैंने स्ट्रिंग जो है वो कितना रह गया, तो आपको पता है कि रिमेनिंग के लिए आप करोगे क्या। आम हालात में आप रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, पहले तो वो सोच लो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा भाई कि रिमेनिंग के लिए मैं करूंगा क्या, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में से माइनस कर दूंगा 10 टाइम्स लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग रिमूव्ड। सर ये 10 टाइम लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग रिमूव, ये नहीं समझ आया, ये क्या चीज है? क्या बात है, ठीक है। जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग है, हाँ सही है, ठीक। और फिर ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सही। सही है। तो अब मैं क्या करूं, क्या सिर्फ 5 सेंटीमीटर माइनस करूं टोटल में से? नहीं नहीं नहीं, सही सही। ठीक है, टोटल में से सिर्फ 5 सेंटीमीटर, अगर टोटल में से सिर्फ 5 सेंटीमीटर रिमूव किया तो इसका क्या मतलब है, उसने कितने पीसेस रिमूव किए हैं? एक एक। पीस। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि वो 5-5 सेंटीमीटर के कितने रिमूव कर रहा है? 10। 10 10। यानी कि आप मुझे क्या बोलोगे, आप बोलोगे 40 में से आप माइनस करो 10 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, 40 सही। मीटर है, ये ख्याल रखना। अच्छा, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ना सर, हाँ हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हम यही कह रहे तो हैं जब फिर से। हम टोटल। सही सही। सही है बात। जी 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 जी। अच्छा, तो अब बात क्या है कि ये आम हालात वाला सवाल नहीं है, ये सवाल है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको उसने मिनिमम पूछी है, तो मिनिमम के लिए टोटल कैसा होना चाहिए? टोटल तो सर मैक्सिमम होना चाहिए, जब टोटल अगर मैंने मिनिमम एक्स कह लिया, टोटल इज एक्स, और ये वाले हिस्से को मैंने वाई कह लिया। मुझे एक्स माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू बचानी है, तो एक्स कैसा और वाई कैसा? सर मतलब एक्स ज्यादा होना चाहिए वाई के मुताबिक, वरना तो फिर वैल्यू इसी से गलत आएगी, माइनस। एक्स माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने एक्स कैसा लिया था? जब ये मिनिमम पार्ट मिनिमम। डिस्कस, ये वाली चीज डिस्कस की थी तो थे ना? नहीं ना सर, वो थोड़ा लेट आया था, मैं नेट की क्या प्रॉब्लम हो बात गई है, थी। क्या बात है, ऐश करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस एंजॉय करें जिंदगी, एंजॉय करें, क्या लगता है इन सब चीजों में, बेकार है नेट ये की सब चीज़। प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कर सकता हूँ, मैं आखिर आया में था तो हम बीच में। सबने जहन आखिर में तो हम सबने जहन्नुम में ही जाना है, क्या फायदा है इसे पढ़ पढ़ा के, छोड़े, जब जहन्नुम में ही जाना है तो क्या कुछ लोगों को जन्नत में भी जाना है सर, ऐसा नहीं बोले। फायदा। हाँ, तो वो जिन लोगों ने जाना है थोड़ी वो उनके हमारे ये होते नहीं है ना, वो वक्त पे आ जाते हैं क्लास में। चलो, सर वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। है वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो वो देख लेना उसको, शुरू का जो मिस हुआ है। तो सही। आपको टोटल, यानी कि एक्स आपको मिनिमम चाहिए और वाई आपको मैक्सिमम चाहिए। सही है भाई मेरे, ये बताना चाहिए ना पहले कि सर मैं असल में जो है वो आराम से आया हूँ, तो आप दोबारा क्यों समझाएं। तो खैर, बेटा मिटवा भी दिया मुझसे मेरा काम। तो टोटल मेरे पास मिनिमम, अब टोटल मेरे पास क्या था, उसका मिनिमम चाहिए मुझे, टोटल का मिनिमम मैं पहले पार्ट में निकाल चुका हूँ। ये बात सही है भाई? जी जी जी। खैर अभी आएंगे इस तरह के सवाल आगे, खैर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उससे देख लेना। और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय ईच स्ट्रिंग मैक्सिमम चाहिए मुझे जी मैक्सिमम चाहिए। 395 माइनस 55 विच इज 340 सेंटीमीटर। अरे अभी बेबी। अभी सिर्फ इतने हिस्से पे ध्यान दें, अभी उस चक्कर में नहीं पड़े कि आप वो मैक्सिमम कब यूज करनी पड़ेगी, अभी कम से कम इतने हिस्से पे ध्यान दें। अभी मैं आपको करा ही बोल रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ अपर बाउंड वगैरह यूज करना है, अभी मैं आपको झंझट में डाल नहीं रहा। मुझे याद भी नहीं कि इस वाले डॉक्यूमेंट में वो सवाल आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इतने पे ध्यान दें, वो एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी आती है, वो जब आएगी तब की तब देखेंगे, अभी कम से कम सिर्फ इतने पे ध्यान दें जितनी बात हो रही है। अच्छा, फिर सही। अब आ गए यहाँ पर, गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब भाई सबसे पहले तो अब आप क्या करें, आप सब कुछ छोड़ दें, सब भूल जाएं, मैक्सिमम मिनिमम सब भूल जाएं। वो आपसे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ ये सोच के बताओ ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हो आप।
Sum of all A three into B. sides. हाँ, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, मतलब मिसाल के तौर पर मैं a प्लस बी प्लस सी लिख दूं, सही है, जी ये आम हालात में होता है, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स गिव्स यू द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अभी फिलहाल ये किस तरह का ट्रायंगल है भाई मेरे? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो आप पेरीमीटर को और ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। जी सर। जी अब वो बात, अब आइए सवाल पे। सवाल आपसे कह रहा है कि आंसर सेंटीमीटर में देना, आपने कहा ठीक है, वो हम जब देंगे तब दे देंगे, उसके में टेंशन नहीं है, ठीक है। वो आपसे अगर वो सिर्फ ये कह रहा होता ना, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो आप सीधा सीधा 3 मल्टीप्लाई बाय एल करते हो, पेरीमीटर आ जाता, सही। जी जी सर। मगर वो आपसे सीधा सीधा पेरीमीटर नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या कह रहा है, द लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर। अब लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है ना, 3 का तो कुछ नहीं कर सकते ना। जी तो अब बताइए एल कैसा चाहिए आपको, मिनिमम। मिनिमम क्या आपको मिनिमम। ये जो मैं लिख रहा हूं ये थिंकिंग प्रोसेस है, इसको थ्रू किया करें बार बार, ठीक है। पेपर में डायरेक्टली करें, ठीक है, पेपर में मत करें ये सब अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही तो। यहाँ पर आपको नहीं भी जरूरत पड़ रही, आप अभी अपने लर्निंग प्रोसेस में, प्रिपरेशन प्रोसेस में इसको गो थ्रू करें, इससे जो स्किल्स डेवलप होंगे ना वो कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। जैसे मैथ्स में जितने भी स्किल्स आप सीखते हैं ना, वो सारे के सारे आपको एग्जैक्टली अपनी असल शक्ल में इस्तेमाल करने को नहीं मिलते, बट वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। मैथ्स पढ़ के जो स्किल्स आपने डेवलप किए होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज में काम आते हैं, रियल लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी और शक्ल में काम आ रहे होते हैं। अब आप लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी पढ़ रहे हैं, अब आपको जिंदगी भर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी मतलब जिंदगी में कहीं लगाने को नहीं मिलेगा, मगर इससे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हुए हैं ना, वो करके आप कोई और काम करने में हेल्प आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग चलने वाला हो गया, ठीक है। तो एक थिंकिंग प्रोसेस को बार बार गो थ्रू करें, आता भी है तो भी करें। चलिए खैर, तो अब मैं क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं कैसी लेंथ ले लूं, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम मिनिमम। मिनिमम क्या है वो? 40.5। 40.5। अब 3 को 40.5 से मल्टीप्लाई किया तो 121.5, सही है बात? ये आ गया जी सर। 121.5, बट 121.5 मिलीमीटर। जी सर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 10। 100 से डिवाइड। 100 नहीं माशाल्लाह होता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा बेटा मिलीमीटर से जा रहे हैं बेटा। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा मैं क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है सर। हाँ कोई बात नहीं, ह्यूमन तुम्हें एरर इंशाल्लाह, सर। हाँ कोई बात नहीं, तुम अगले साल अगस्त में करना ये ह्यूमन एरर भर भर के, ज्यादा मजा आएगा। फिर तुम मुझे याद क्या करोगे, कहोगे सर आप तो नेक आदमी थे। सही है। स्कूल कब से खुल रहे हैं वैसे, डेट आई कोई? स्कूल तो बेटा अगस्त में ही खुलते हैं, तो अगस्त में ही खुलेंगे। नहीं डेट नहीं आई ना स्कूल, मुझे लगा आपको पता होगा। मेरे ख्याल में आप लोग जो फर्स्ट मंडे ऑफ अगस्त है तब से आ रहे हैं, अब वो मेरे 5 ख्याल में अगस्त कब है, बस तो 5 अगस्त से आ रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला। चल, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला सवाल मुझे बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बात हो रही है, ABC is a triangle. Angle A is 62 degree correct to the nearest degree. Angle B is 53.4 degree correct to the nearest tenth of a degree. Write down the lower bound for angle B. ये भी हो गया। Calculate the upper bound for angle C. अच्छा, एक गलती जो हमारे यहाँ लोग करते हैं, ठीक है, पहले तो वो सुन लो, ठीक है। अब आप करेंगे या नहीं करेंगे वो खैर बात की बात। अब हमें पता, हमें ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, ठीक है। अगर मुझे एक ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल A और B डिफाइंड है और C निकालना है, तो हम आम हालात में क्या करते हैं, 180 में से एंगल A और एंगल B को माइनस कर देते हैं, सही है। जी सर। जी सर। जी यानी सर। पहले तो चलो सिर्फ इतना ही सोच लो ना कि एंगल C निकालोगे कैसे, ये तो सोच के साइड में रखिए। एंगल C निकालने के लिए आप 180 में से माइनस करेंगे एंगल A और एंगल B, सही। ये आपका रेगुलर हालात में आप काम करते हैं, आम हालात में आप ये काम करते हैं, सही है। जी सर। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोग आमतौर पे
करते क्या है इन सवालों को करते वक्त, वो भी सुन लीजिए एक कॉमन मिस्टेक। एंगल सी निकालने के लिए 180 में से एंगल ए आपको क्या दिया हुआ है 62, एंगल बी आपको क्या दिया हुआ है 53.4। इन वैल्यूज को एज इट इज माइनस कर देते हैं। अब 180 में से 62 और 53.4 अगर आप निकाल दीजिए तो 55 और 60 तो 60 50 110 115 115.4, 180 माइनस 115.4 और फिर 115.4 को 180 में से माइनस कर दिया तो 65 64.6 64.6 डिग्री ये एंगल सी ले आए। सही है। सर ये तो एग्जैक्ट जी सर। एंगल है ना? और है क्या है ये मतलब ये तो अपर बाउंड पूछा था ना सर उसका तो। हाँ, अब कर रहा हूँ ना अपर बाउंड। अब उसके बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड करने के लिए ना वो देखिए आपको क्या ये बताया कि एंगल सी की वैल्यू किस तरीके से राउंडेड ऑफ है। नहीं ना नहीं सर। जब आपको यही नहीं बताया कि एंगल सी किस तरीके से राउंडेड ऑफ है तो आप उसको डिसाइड ही नहीं कर सकते किस तरह की वेरिएशन है। सही है। जी सर। ऐसे अच्छा अब यहाँ पर भी अकल जागती नहीं है लोगों की। यहाँ पर भी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये 1 डेसिमल प्लेस में है ना, तो ये वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस में दी हुई है तो इसमें वेरिएशन कितना था 0.05 का वेरिएशन था, वो उठाकर यहाँ लगा देते और अपना आंसर बना लेते। ये बात सही है। जी ये बात सर। मतलब समझ में आई। ये मैंने लिखा भी है कि ये क्या है कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पर हमारे लोग करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक शेयर की मैंने आपसे। सही है। कभी भी जी। ड्राइव्ड वैल्यू को इस तरीके से नहीं बनाया जाता। आप ड्राइव्ड वैल्यू समझते हैं ना, ड्राइव्ड वैल्यू समझ में आता है। जी सर। जी यानी कि जिसे आपने कुछ बेसिक वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाया हो। ठीक है। तो एंगल सी आप एंगल ए और एंगल बी की मदद से बना रहे हैं। ठीक है। आपको कभी सवाल नहीं बताएगा कि वो ड्राइव्ड वैल्यू किस तरीके से राउंडेड ऑफ थी। ठीक है। तो कभी भी ड्राइव्ड वैल्यू डायरेक्टली मत निकालें। ठीक है। और क्योंकि आप उसका अपर लोअर बाउंड कर नहीं पाएंगे। सही। आपकी जो बेसिक वैल्यूज है ना उसको आप आगे पीछे करते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक है। ये कभी मत करना कि एंगल सी निकाल लिया और उसके बाद उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है। ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, मेरा जो रेगुलर तरीका है वो रेगुलर तरीका क्या है कि एंगल सी निकालने के लिए मुझे 180 में से एंगल ए और एंगल बी माइनस करना होता है आम हालात में। ये बात सही है। जी जी अब सर। क्या आपको बस ऐसे ही एंगल सी निकालना है? आपको एंगल सी का क्या निकालना है? अपर बाउंड निकालो। आपको एंगल सी का अपर बाउंड निकालना है तो 180 का तो कुछ नहीं कर सकते आप। 180 तो सही है। सही है ना। जी 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 सर। जी सर। जी जी सर। एंगल ए कैसा लाओगे? लोअर बाउंड मिनिमम लोअर बाउंड सर। मिनिमम मिनिमम। अपर बाउंड कौन ला रहा है? आसान तुम ला रहे हो। नहीं मैंने कब बोला सर? और एंगल बी भी कैसा लाओगे? लोअर बाउंड। मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। मिनिमम। तो शुरू में ही आप एंगल ए और एंगल बी की मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे और एंगल सी कैलकुलेट करेंगे। यानी 180 में से अब एंगल ए का लोअर बाउंड बताओ मुझे। 61.5। जी सर। 61.5। 61.5 क्या कह रहे हो स्मार्ट? 61.5 सर सही है। हाँ। अब वही वाले सवाल, क्या मुझे 61.5 अलग से कैलकुलेट करके शो कर देना चाहिए था? जी सर। चलो एक दफा मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर बाउंड ऑफ एंगल ए। सही। ये मैंने थिंकिंग प्रोसेस यहाँ किया पहले और थिंकिंग प्रोसेस करने के बाद मैंने देखा मुझे क्या क्या चाहिए, मैं वो रिक्वायर्ड मालूम करा। ये एल बी मत लिखना। सही है। तो लोअर बाउंड के लिए क्या करोगे 62 माइनस 0.5। सही है ना। ये हो गया 61.5। ये बात समझ में आ गई? जी। जी सर। ठीक है। आपने एहतियातन ये कर लिया। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा? आपने लिखा अपर बाउंड ऑफ एंगल सी। तो अपर बाउंड ऑफ एंगल सी, मैं बार बार कल से कह रहा हूं ये बात कि ये सब चीजें ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना और लिखना जरूर। समझ में आना चाहिए तुम्हारे काम से कि कर क्या रहे हो। रैंडमली जो चीजें अपेयर होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है अपने पेपर्स में तो जरा ये ख्याल कीजिए। अच्छा एंगल बी का सर पर, ये वापस समझा दें। अरे यार कौन है यार ये? मैं हूँ सर। क्या चीज?
क्या चीज वापस हमने ये समझाऊं? जो आपने किया सर, ये एंगल सी के लिए हमने जब अपर बाउंड लिया तो उसके राउंडिंग ऑफ वाली जब आप बात कर रहे थे ना, उस समय नहीं आया। राउंडिंग ऑफ वाली बात कर रहा था? अरे क्या मतलब वो एंगल सी राउंडेड ऑफ नहीं आएगा इस तरह का। भाई एंगल सी मैंने यहाँ निकाल के दिया ना तुमको, ये इस तरीके से। जी अब ये मैंने एंगल सी निकाल लिया, मैंने एंगल सी ये जो निकाला है ये किस तरीके से निकाला है? सर, ये आपने सारे एंगल्स को माइनस करके जो हाँ, बन रहा था पूछता हूँ यानी तो। कि आपने जो एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, जो आपको एंगल ए की जैसी वैल्यू दी हुई है आपने वैसे ही यूज की, और एंगल बी की भी जैसी वैल्यू दी हुई है आपने वैसे ही यूज की। जी सही है, उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं किया, नहीं और इन वैल्यूज को यूज करके आपने एंगल सी निकाल लिया, जी ये सर। है ना? अच्छा, अब एंगल सी जब आप निकाल के बैठ गए तो आपको एंगल सी तो नहीं देना था मुझे, आपने मुझे एंगल सी का कौन सा बाउंड देना था? अपर बाउंड। अपर बाउंड। अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली 64.6, क्या मैं जानता हूं कि ये वैल्यू कैसे राउंड ऑफ की गई है? नहीं सर। सवाल ने कहीं भी नहीं बताया कि एंगल सी किस तरीके से राउंड ऑफ किया गया है। तो जब उसने ये बताया ही नहीं कि एंगल सी किस तरीके से राउंडेड ऑफ है, तो तुम उसका वेरिएशन नहीं पता कर सकते। सो गया? सर फिर इस तरह तो जो एंगल बी है उसका भी वो नहीं आएगा अपर बाउंड पहले। भाई वो छोड़ दो ना, अभी जितना पूछ रहा हूँ पहले वो बता दो ना, अपना दिमाग बाद में चला लेना, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना। कि एंगल सी तुमने निकाल लिया, क्या एंगल सी राउंड जिस तरीके से राउंड ऑफ हुआ है सवाल ने वो बताया? नहीं सर। नहीं बताया। तो जब सवाल ने वो नहीं बताया तो इसका मतलब है आप उसको नहीं जानते कि किस हद तक वो वेरी करेगा। जी सर। सही है। जी जी अब जब आप ये नहीं जानते वो किस तरीके से वेरी करेगा, तो ना आप उसको ऊपर पहुंचा सकते हैं ना आप उसको नीचे ला सकते हैं। सही। जी ठीक है। तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं। अच्छा, अब आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? एंगल बी के साथ क्या गड़बड़ कर दी उसने? नहीं मैं कहता मतलब फिर अगर अपर बाउंड से है तो फिर एंगल बी का भी तो अपर बाउंड से माइनस नहीं करेंगे। अभी वो तो बात की बात है ना, पहले तो ये वाली बात समझ में आ गई कि एंगल सी इस तरीके से तो आएगा नहीं। जी जी सर, ये इतना तो अच्छा, है ही। अब मैंने आपको बोला कि पहले सोचो कि एंगल सी आम हालात में कैसे आता है, तो एंगल सी आम हालात में कैसे आता है? एंगल से मस्त एंगल से आएगा सर। 180 में से एंगल ए और एंगल बी माइनस करके। जी सही। अच्छा, अब आपको एंगल सी की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपर बाउंड चाहिए कि लोअर बाउंड चाहिए? अपर बाउंड सर। अपर बाउंड। तो 180 में से एंगल ए और एंगल बी आपने माइनस करना है, ये बात तो तय हो गई ना? जी अब बताइए, एंगल ए सी की मैक्सिमम वैल्यू बचाने के लिए ए को कैसा लोगे, मैक्सिमम के मिनिमम? ई को मिनिमम लेंगे, वो एक्स माइनस आएगा। सी को मैक्सिमम बचाना है मेरे भाई, सी को मैक्सिमम बचाना है। सर फिर इसको ए को तो हम मिनिमम नहीं लेंगे। आप देखिए मैंने क्या लिखा है। ए को मिनिमम और बी को हम मैक्सिमम लेंगे। जितना पूछ रहा हूँ उतना उतना करके बताएं। ठीक है, तो सी को ए को मैक्सिमम सर बचाने के मिनिमम। लिए ए को मिनिमम लेंगे। सही है। अच्छा, फिर आपको बी को भी माइनस करना है, अभी किसी चीज में से, किस चीज में से करना है वो लिखा हुआ है सामने। अब सी मैक्सिमम बचाना है, तो सी को मैक्सिमम बचाने के लिए बी कैसा करना चाहिए मुझे, मैक्सिमम के मिनिमम? सी को मैक्सिमम बचाना है तो बी मुझे मिनिमम निकालना चाहिए कि मैक्सिमम निकालना चाहिए? मिनिमम ही होगा क्योंकि बड़ा नंबर जो भी आएगा ना। मिनिमम ही होगा ना, क्योंकि सी आपको ज्यादा से ज्यादा बचाना है, तो ए और बी को कम से कम निकालेंगे आप, ताकि सी के पास सबसे ज्यादा शेयर आ जाए। जी सर। सही हुई बात? जी वापिस आ जाए आप यहाँ पर। तो अपर बाउंड ऑफ सी करने के लिए 180 में से ए का लोअर बाउंड जो कि मैंने कैलकुलेट किया, क्या मैंने बी का लोअर बाउंड कैलकुलेट करके रखा हुआ है? जी सर। वो रखा हुआ है ना कैलकुलेट करके पार्ट ए में। सही है।
क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही किसी को? जी 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 सर। तो आपने भाई मेरे जब ये सब कुछ माइनस कर दिया, तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद 65.15 चेक कर लेना भाई, सही है? ये आपका सी का अपर बाउंड बच गया। सर मेरा एक सवाल था हाँ, एक सवाल पूछो। सर, ये जैसे एंगल ए और बी है, हम इनका जो अपर बाउंड दोनों का निकाल लें पहले से ही और फिर 180 से माइनस करें, तो ऐसा नहीं है कि सी का जो वैल्यू आएगी वो भी अपर बाउंड में ही आएगी? जब मुझे दो वैल्यू को माइनस करके मैक्सिमम वैल्यू बचानी होती है, दो वैल्यू को माइनस करके मैक्सिमम वैल्यू बचानी होती है, तो मैं बाद वाली वैल्यू मैक्सिमम लेता हूँ कि मिनिमम लेता हूँ? दो वैल्यू माइनस करके बाद वाली वैल्यू मिनिमम ले रहे हैं। अच्छा सही सही। खुद ही जवाब दे रहे हो भाई। हाँ हम मिनिमम ले रहे हैं। तो इसलिए मिनिमम लिया मैंने। अच्छा सही। इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है यार, मतलब हद ही हो गई। तुम लोग कितने बजे उठते हो? क्लास अगर 12 बजे होती है, तुम लोग कितने बजे उठते हो? पौने 12 बजे या 12 बजे? 11:50। 11:50। हाँ, तो फिर मैं सही हाल उठता है, हूँ फिर सही हाल 12 है। 2 पे उठता हूँ सर मैं। फिर जो ये 12 बजे की क्लास ज्वाइन करने के लिए जितने लोग 11 बजे के बाद उठ रहे हैं, वो क्लास ज्वाइन मत किया करें। क्लास से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाया करें, अगर वाकई समझ के पढ़ना है चीजें। अगर आप उठ ही 12:5 पे रहे हैं, 11:55 पे रहे, 11:50 पे रहे, तो नींद खराब नहीं करें, सोते रहें, आपके लिए भी अच्छा है। नींद पूरी कर लें, कम से कम कोई एक चीज तो पूरी कर लेना, क्योंकि पढ़ाई तो आपसे होगी नहीं पूरी। तो आप नींद पूरी कर लें, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है? नींद भी खराब कर रहे हैं हम भाई अपनी, नींद क्यों खराब कर रहे हैं? तो नींद पूरी करें, वो ज्यादा जरूरी है आपके